हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जिसका शायद कल जो है वो आखिरी दिन होगा। और ये वही बांग्लादेश की टीम है जिसने कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था। और ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश की तारीख जो है वो बदल चुकी है और शायद जो है बांग्लादेश की टीम जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन इंडिया के सामने जो ही बांग्लादेश की टीम आई है, ऐसा लगा कि ये बांग्लादेश की जो टीम है ये क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो इस टाइम कहां पर खड़ी है। आपको पहले मैं जो है एक तस्वीर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप जो है वो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के दौरान की है, जब मुशफिकुर रहीम जो है वो अग्रेशन दिखा रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स को। और पाकिस्तानी बॉलर्स उसके सामने बेबस नजर आ रहे थे, ना वो मुंह से कुछ कह पा रहे थे और ना ही वो जो है बॉलिंग करके उसको आउट कर पा रहे थे। और उसने 191 रन की इनिंग्स खेल दी थी और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने, पाकिस्तानी कैप्टन के सामने वो जो है अग्रेशन दिखा रहा था। ये अग्रेशन दिखा रहा था पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को, शाहीन अफरीदी को, बाबर आजम को अग्रेशन दिखा रहा था, शान मसूद को अग्रेशन ये दिखा रहा था। और यही मुशफिकुर रहीम आज जब इंडिया के सामने खेल रहा है, दो इनिंग्स इसने खेली हैं भाई। पहली इनिंग्स में भी इसने कोई तीर नहीं मारे हैं, 14 बॉलों पे टोटल 8 रन बना के ये आउट हुआ। और दूसरी इनिंग्स में भी अगर देखा जाए तो टोटल जो 11 बॉलों पे 13 रन बनाने के बाद ये आउट हुआ। वो अलग बात है कि केएल राहुल ने इसका बड़ा ही अनबिलीवेबल कैच पकड़ा। बल्कि आज इंडिया के फील्डर्स ने जो 3 कैचेस पकड़े हैं ना, बहुत कमाल के। एक जो जायसवाल ने पकड़ा, एक कैच जो केएल राहुल ने पकड़ा और एक कैच जो शुभमन गिल ने पकड़ा, वो सारे जो अनबिलीवेबल कैच थे। ओए यार, मैं माइक लगाना ही, चलें, उम्मीद है कि आपको वॉइस आई होगी यार। तो अभी माइक लगा रहा हूं, तो अगर पहले वाली जो है वो सही नहीं आई है तो उसके लिए माजरत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आई होगी, क्योंकि ये माइक जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा दूर भी हो ना तो ये जो है वो कैच कर लेता है वॉइस को। तो बहुत ही अच्छे जो है कैचेस जो है इंडिया के फील्डर्स ने सारे के सारे पकड़े, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि मुशफिकुर रहीम पाकिस्तानी बॉलर्स को आंखें दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स इनके सामने बकरी बने हुए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स इनके सामने, उनकी पेस ही नहीं थी, स्पीड ही नहीं थी उनकी। शाहीन अफरीदी जो मेन बॉलर है वो जो है वो 125 की स्पीड से बॉल कर रहा था और बड़े आराम के साथ मुशफिकुर जो है उसको खेल रहा था, ठीक है। और साथ में अगर देखा जाए तो बाकी मीर हमजा हो गए, साथ में खुरम शहजाद हो गए, नसीम शाह हो गए, उनकी तो वैसे ही उतनी पेस नहीं है, वो भी जो है 130 125 की स्पीड से बॉल फेंक रहे थे। और इससे क्या होता है, इससे जो है वो उतना अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ता नहीं है बैटर के ऊपर, और वो जो है वो आपको आंखें दिखा रही थी। अब वही मुशफिकुर रहीम, वही लिटन दास जो है वो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बकरी बने हुए हैं। आप ये स्क्रीन पे देख लें मुशफिकुर रहीम की इंडिया के अगेंस्ट जो है वो, इसकी जो है ये एक तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से मुशफिकुर रहीम जो है वो आंखें नीचे झुकाए हुए बिल्कुल मायूस और डरा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर इंडिया की टीम उनके ऊपर चढ़ के खेल रही है, इंडिया की टीम ने उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखा हुआ है। पहली इनिंग्स में 149 पे जो वो आउट हो गए और दूसरी इनिंग्स में भी जो बांग्लादेश की टीम 158 पे 4 आउट हैं, लेकिन उनको बनाने 515 रन हैं, जो कि इतने आसान नहीं होने वाले उनके लिए बनाना। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कल एक सेशन शायद बांग्लादेश खेलेगा और इंडिया की टीम ये मैच जो है जीत जाएगी। और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में हुक्मरानी आज से नहीं, बड़े अरसे से चलती हुई आ रही है। और घर में जब इंडिया खेलता है तो वैसे ही जो है वो तब कोई भी टीम जो है जीत नहीं पाती है। बड़ी से बड़ी टीमें इंडिया में आती हैं ये ख्वाब लेके कि हम जो है वो इंडिया को इंडिया में हराएंगे, लेकिन जब वो इंडिया में आती हैं तो यहाँ से हार के चली जाती हैं। तो बांग्लादेश वालों ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले ये बोला था कि जैसे हमने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया हुआ है, ऐसे ही हम जो है वो इंडिया को भी वाइट वॉश करेंगे। तो अब जो है वाइट वॉश करना तो दूर की बात है, एक मैच जीतना भी दूर की बात है, एक सेशन पूरा जो है वो इंडिया के सामने डोमिनेट करना बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आप देख लें पहला सेशन इस मैच का जो था पहले दिन का, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की है,
उसके बाद अगले जो है वो जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं ना, इंडिया की टीम जो है डोमिनेट कर रही है और बांग्लादेश दबा हुआ है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। ठीक है, तो मैच से पहले बातें तो बड़ी कर ली है, लेकिन अब मैच के दौरान उन बातों पे पूरा उतरा नहीं जा रहा है बांग्लादेश से। ठीक है, तो बांग्लादेश ने यही समझा हुआ था पाकिस्तान है भाई, 26 पे हमारे 6 आउट करेंगे, उसके बाद जो है वो हमें मोहलत दे देंगे और हम जो है 265 बना लेंगे। फिर जो है ये पाकिस्तान के बॉलर्स है कि इनके सामने हम जो है 565 बना लेंगे, 500 रन जो है क्रॉस कर लेंगे हम। 565 उन्होंने एक इनिंग्स में बनाया था ना, जब पहले पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था। आज इंडिया ने भी जो है डिक्लेयर किया है, 515 का टारगेट दिया है। तो बासत अली पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया से गलती हो गई है, इंडिया को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, ये मैच बांग्लादेश जीत सकता है। भाई यही तो मामला है ना, हमारी सोच में और उनकी सोच में यही फर्क है कि हम जो है डरते रहते हैं और वो डरते नहीं है, उन्हें अपनी बॉलिंग के ऊपर यकीन है। अगर यहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग होती जो पिछली बार 26 पे 6 आउट करने के बावजूद जो है वो 250 रन खा गई थी, तो फिर हमें कहीं ना कहीं डर होता कि यार डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, अभी 2 दिन बाकी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बॉलर्स विकेट ही ना ले पाए और हमारे मिस्ट्री स्पिनर जो है मजदूरों की तरह लगे रहे, उन्हें विकेट ही ना मिले, तो ये मैच जो है वो बढ़ जाए और फिर जो है ये डिक्लेयर जो हम कर रहे हैं ये हमारे ही जो है सर पड़ जाए। लेकिन ये इंडिया की बॉलिंग है, उनके पास जो है वो फास्ट बॉलर्स, क्वालिटी बॉलर्स हैं, 150 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं, कम से कम 140 प्लस जो है बुमराह कर रहे हैं। आप देखें बुमराह और शाहीन का हमेशा कंपैरिजन करते हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त, लेकिन शाहीन अफरीदी की स्पीड गिर के जो है 125 पे आ चुकी है। रात को ही मैच खेला गया, ओडीआई मैच में 10 ओवर्स में 85 रन खा लिए उसने और पहले 4 ओवर्स में 40 उसने खाए हुए थे ओडीआई में। लेकिन जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट्स में डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो जो कंपैरिजन किया जा रहा था, लेकिन बुमराह जो है वो लगातार 140 की स्पीड से वो बंदा जो है बॉल कर रहा है और प्रॉपर जो आप फास्ट बॉलर की जो होती है ना फीलिंग वो आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉलर्स को आप आजकल दौड़ता हुआ स्पिनर कहा जाता है, उनको ट्रोल करने के लिए लोग ये वाली बात कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बांग्लादेश को देख लें, कुछ ही दिन पहले यही बांग्लादेश शेर बनी हुई थी, लग रहा था वाकई में ये जो टाइगर खुद को बोलते हैं यार टाइगर ही है पाकिस्तान के सामने, लेकिन आज जो है वो टाइगर बकरी बने हुए नजर आए। दोनों इनिंग्स में ऐसा लगा है कि बिल्कुल इंडिया के बॉलर्स ने भी और इंडिया के बैटर्स ने भी इनको जो है वो तिगनी का नाच नचाया है। ऋषभ पंत का जो है हिस्टोरिकल जो है कमबैक हुआ है और अश्विन के लिए ये सीरीज क्या कमाल की रही है यार। पहले जो अपनी 6ठी सेंचुरी बना ली और अब इस इनिंग्स में अश्विन जो है विकेटें ले रहे हैं, 3 विकेटें ले ली हैं भाई और जो है वो कमाल की विकेटें ली हैं। और ऐसा लग रहा है कल पहले सेशन में जो है वो शायद बांग्लादेश का खाता जो है खत्म हो जाए और इंडिया ये जो है मैच जो है वो अपने घर में जीत जाए, जो कि पहले से लग रहा था कि इंडिया इसको जीत जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का चैंपियन कप जो है उसमें जो है वो साइम अयूब ने 156 रन बनाए भाई, 150 रन बनाए साइम अयूब ने, अच्छी बैटिंग उसने की और इसकी हाइप बन गई अब। लेकिन भाई यही साइम अयूब पीएसएल में भी बना रहा था, पीएसएल में इसी तरह से सेंचुरीज बना रहा था, 80-90 बना रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड कप में गए तो साइम अयूब साहब को बॉल नजर ही नहीं आई। तो कहने का मकसद यह है कि जब आपके सामने क्वालिटी बॉलर लगते हैं, आपके सामने जो है वो बाहर, जब आप अपने पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो आपको बॉल समझ ही नहीं आती है। ये आप जो है वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, फटा पिचेस पे आप 150 भी बना लेते हैं, आप 100 भी बना लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने बड़ी टीमें आती हैं, बड़े बॉलर्स आते हैं और आप जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, आपको खेला ही नहीं जाता है। तो इसलिए इतनी ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है। बैटिंग उसने की आज पिच के हिसाब से और जैसी सामने बॉलिंग है उसके हिसाब से बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। ठीक है, लेकिन आपको आगे जो है वो आप चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे या आगे जो है आपने वर्ल्ड कप खेलना है, आप बाहर जाके खेलेंगे, आपको ऐसे ही बॉलर्स, ऐसे माठे माठे 125 की स्पीड के बॉलर्स नहीं मिलने वाले हैं और आपको ना ही जो है ऐसी फट्टा पिचेस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं है कि आप जो है आज मैं देख रहा था कि ये जायसवाल से भी बेहतर है भाई, ये तो जो है वो ऋषभ पंत से भी बेहतर है, कल बोलेंगे यार ये तो जो है वो युवराज सिंह से भी बेहतर है। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे ही जो उठा के हवा में ले जाते हैं और जो जब बड़ी टीमें सामने आती है, बुमराह और सिराज जैसे बॉलर सामने आते हैं, सामने जो है मार्क वुड जैसे, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर आते हैं, यही हमारे जो बैटर्स हैं इनको बॉल नजर ही नहीं आती है। बहरहाल आज की जो उसकी इनिंग्स है वो अच्छी खेली है उसने, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, लेकिन जैसी सामने बॉलिंग थी उसके सामने ऐसी इनिंग्स बनती थी। ठीक है, बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।